जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपने 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर 12 दिसंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने और विभिन्न रोगों की प्राथमिकता पहचान कर रोगियों को सही उपचार उपलब्ध कराना है। इस विशेष शिविर में बीएमडी और न्यूरोपैथी जांच जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस शिविर में क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी, जिसमें मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर जे.के. सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहा सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित गुप्ता और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन चतुर्वेदी ने मरीजों को परामर्श दिया। इस दौरान अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उपचार से बेहतर है बचाव की सोच के साथ यह आयोजन किया गया। सैकड़ों लोग इस शिविर में पहुंचे और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ली। मरीजों को जांच में 20% और दवाइयों में 10% की विशेष छूट भी दी गई। 12 दिसंबर 2010 को ये अस्पताल की स्थापना हुई थी एज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैं यहाँ पे तो 1983 से हूँ एज प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, बट इंडोर की और स्पेशली टू केयर अबाउट क्रिटिकल केयर पेशेंट्स बहुत सारी समस्या आ रही थी एंड ना चाहते हुए भी मरीज को रेफर करना पड़ता था और कई मरीजों की रास्ते में जान जाती थी। यहाँ से जैसे कि आपको सबको मालूम है कि यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर है दूसरे सेटअप जहाँ इमरजेंसी केयर हो सकती है। तो दैट वाज टेकिंग मच टाइम। रास्ते में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी और एज वी ऑल नो कि क्रिटिकल केयर पेशेंट्स में टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोल्डन आवर्स जो जिसको अपन बोलते हैं, ये क्रिटिकल केयर पेशेंट्स में स्पेशली न्यूरो सर्जरी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, हाइपरटेंसिव ब्लीड हुआ ब्लड प्रेशर की वजह से, और तो उसमें जितना जल्दी से जल्दी अपन इंटरवेंशन करें, सर्जरी टेकअप करें, तो उतना ही अच्छा रिजल्ट रहता है। और ऐसे ही है हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक। तो अब मल्टी स्पेशलिटी से मैंने शुरू करके अब सुपर स्पेशलिटी में पिछले 5 साल से तो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है मेरा एक्टिव और पिछले 1 साल से कार्डियोलॉजी। तो यहाँ पे करीब करीब अपन 400 एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं इन लास्ट 1 ईयर और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लाइफ सेविंग प्रोसीजर है ये और इसमें इसलिए और ग्रेजुअली और दूसरे डिपार्टमेंट्स हम कोशिश कर रहे हैं। एज वी ऑल नो कि यहाँ पे डॉक्टर्स की किसी को स्पेशलिटी को सुपर स्पेशलिटी को लाना, जो यहाँ के लोग रहते हैं वो भी अंबिकापुर में आना नहीं चाहते छोटी जगहों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एयर फैसिलिटी शुरू हुई है तो उससे एक सिटी का एक अपग्रेडेशन हुआ है, तो पीपल में लाइक टू कम और मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक रहेगा। आज हमारा 15वां स्थापना दिवस है जीवन ज्योति हॉस्पिटल का और इस अवसर पर हम लोगों ने एक कैंप लगाया है और इसमें हमारा मुख्य मकसद ये है, उद्देश्य हमारा ये है कि लोगों को जागरूक करें साधारण बीमारियों के बारे में, जो जिनसे हम बचाव कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिनका हम बीमारी होने के बाद इलाज तो अवश्यंभावी हो जाता है, मतलब वो करवाना पड़ता है, लेकिन हम चाहें तो कई बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो इसके बारे में लोगों को कि क्या-क्या करके वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे डॉक्टर जे.के. सिंह हमारे जो हैं वो मेडिसिन का ये जाँच भी करेंगे, आज मतलब फ्री परामर्श भी देंगे। इसी तरह से डॉक्टर स्नेहा सिंह जो है गायनेकोलॉजिस्ट, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और ये उसके बारे में उसकी जांच करेंगी। और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर चेतन चतुर्वेदी, ये भी अवेलेबल हैं। और बीवीएस राम न्यूरो सर्जन, ये भी फ्री चेकअप करेंगे। और विनय कार्निक सर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और इसी प्रकार डॉक्टर अंकित गुप्ता, ये बच्चों के मतलब पीडियाट्रिशियन है,
तो बच्चों की बीमारी और उसका जांच भी करेंगे और उसके बारे में परामर्श भी दिया इन्होंने। और डॉक्टर मनोज भारती, ये भी एमएस ये सर्जन है, तो ये भी इनका भी है। इसी प्रकार से श्रेया सिंह जो हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ये फिजियोथेरेपी के बारे में कितना लाभप्रद हो सकता है स्वस्थ रहने के लिए, तो इसके बारे में बताएंगी। और ये जांच भी आज होगी, तो ये आज 3 बजे तक, 3-4 बजे जब तक हमारे पेशेंट्स अवेलेबल रहते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको हम फ्री चेकअप भी करें। और आज के दिन हम जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी स्पेशल छूट दे रहे हैं 10% का। इसके अलावा आज 2 और महत्वपूर्ण चीज हो रही है कि हम बीएमडी टेस्ट पहले भी होता था, लेकिन अब आज से ये फिर से शुरू हो रहा है। और इसके बारे में बताऊं कि ये मतलब पूरे सरगुजा में बस यही होगा, बाकी रायपुर वगैरह में होता है। और दूसरा, न्यूरोपैथी भी जांच आज से प्रारंभ हो रही है, जो नियमित रूप से हो पाएगी। तो इससे अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, या ये बीमारियां रहती है, पैर में झुनझुनी होना और सुन्न हो जाता है पैर, ये सब की जांच, ये सब का आज से चालू हो जाएगा। की डायरेक्टर भी हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और आज के दिन पे हमने सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अब सुपर स्पेशलिटी है, हमारे यहाँ सारे डिपार्टमेंट मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, जनरल सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है। इसके अलावा हमने न्यूरोलॉजी 5 साल हमारे हो गए हैं और ऑलरेडी हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कैथ लैब की स्थापना को 1 साल पूरा हो गया है। तो उसका भी हमारा वर्षगांठ है जो सक्सेसफुली चला है। और कई सारे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाकी जो चीज़ें बहुत रेयर हमारे प्रोसीजर होते हैं हार्ट के संबंधित, वो भी हमारे यहाँ अच्छी हुई हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो इस बार हमने एक प्री कैंप के अलावा हमने विशेष परिचर्चा तरीके का एक कैंप भी रखा है, जिसमें मरीज़ जो है अपने मन में जो भी डाउट होते हैं उनको हेल्थ संबंधी, जो वो रेगुलर बेसिस पे पूछ नहीं पाते हैं जब वो ओपीडी में आते हैं दिखाने, उसके लिए भी हमने एक छोटा-सा टॉक रखा था, जिसमें मैंने डॉक्टर चेतन सर ने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर हमारे ऑर्थोपेडिशियन जो हैं, उन्होंने इनके बारे में अपने-अपने एरिया के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी दिया है पेशेंट को। डॉक्टर चेतन ने बताया है कि कैसे जो है सडन जो है अरेस्ट होता है या फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि डॉक्टर के पास कब जाना है, हॉस्पिटल कब पहुँचना है। इसी प्रकार से जो हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि फ्रैक्चर्स से कैसे बचा जा सकता है। घर में जो गिर जाते हैं, फिर अचानक से फ्रैक्चर हो जाता है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए क्या-क्या करना है, आपको हड्डियों को कैसे मजबूत रखना है। उसी को जोड़ के हमने बीएमडी टेस्ट भी फ्री में रखा है। आज के जो एक्चुअली रेगुलर बेसिस में आप कराएँगे तो 1500 या 2000 का होता है और हमारे हॉस्पिटल में आज से ये हमेशा ही रहेगा और होता रहेगा। तो सर ने फ्रैक्चर के बारे में जानकारी दी है। मैंने जो बहुत मतलब बर्निंग टॉपिक है यहाँ पे और जो बहुत नेग्लेक्टेड है, वो है सर्वाइकल कैंसर, जो लीडिंग कॉज़ है डेथ का इन फीमेल्स यहाँ पर। तो उसके बारे में मैंने बताया है कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे पहचाना जाता है, उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, क्योंकि लोग रेगुलरली बहुत एंड स्टेज में आते हैं, तब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसका हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे आएँगे तो हम आपको स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग पैप स्मेयर बोलते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में होता है, वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो इसके लिए मैंने ये चीज़ों की जानकारी आज दी है और रेगुलरली हमारे हॉस्पिटल में होते रहते हैं। तो इसके लिए सारे पेशेंट जो है आगे से लाभान्वित रहेंगे।